And that one line stayed with me. You know, when he said जुगाड़ हो रहा है, I'm like, अरे यार, हिंदुस्तान अगर देखा जाए, सरकार मदद करे ना करे, लोग जुगाड़ से अपनी जिंदगी जी ले। 300 रुपए की टिकट लेकर के आप कुछ ऐसा देखें जिससे आपको बेइज्जत महसूस हो, से बेहतर है आप 300 एक महीने का दें और फिर बहुत कितनी अच्छी-अच्छी चीजें देख लेंगे। Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I'm Rashita Sani and today I'll be chatting with Abhishek and Gitika for their upcoming Amazon Prime anthology called Unpaused. Hi Abhishek, hello Gitika, how are you two doing? Hello, we're doing good. आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक, आप दोनों कैसे हैं? एकदम बढ़िया, सुरक्षित है फिलहाल। Okay. तो आई सॉ द ट्रेलर और ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा देखने में भी और टीज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर आप दोनों बताइए कि आप दोनों को वो एक ऐसी चीज़ कौन सी अच्छी लगी जिसके लिए यू गाइज वर लाइक वी हैव टू डू दिस एंड ये प्रोजेक्ट साइन किया? आई थिंक मेरे लिए तो सबसे पहले अविनाश अरुण डायरेक्टर, उसके बाद जो है कहानी शुभम, वो मेरे मित्र भी हैं कॉलेज से, वो उन्होंने लिखी है और अविनाश ने साथ में लिखी है। तो आई थिंक एक तरह का कनेक्शन पहले ही था। उसके बाद जब मैंने कहानी पढ़ी और जब ये समझा कि माइग्रेंट फैमिली पे है और उनके बारे में बात हो रही है और उनका किरदार करने का मौका मिलेगा और वो लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा, तो आई थिंक ये काफी जैसे कहते हैं इंस्पायरिंग स्टोरी था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि ये जरूर किया जाए। बस। Okay, Gitika? Most of the points are the same. First है अभिषेक जिन्होंने बात मेरे तक पहुंचाई थी, तो ये I trust him a lot in when it comes to his wisdom about cinema and about a number of things, because he's been in Bombay and it's not easy to survive in Bombay. Not only is he surviving, he's thriving and growing. You know, so I trust him a lot. So it was him who spoke about it. I knew he would be my co-actor also. Then the director. I discovered him because of this project, and I'm happy I discovered a human being like him. His first film is beautiful, Killa. I knew I wanted to work. Then Shubham has written a beautiful narrative which humanizes a class that a lot of us are not sensitive towards. So the narrative seemed really inclusive. It makes the representation of, see, मेरे Instagram पे जो मैं जिन लोगों से रिलेट कर पाती हूँ उनका रिप्रेजेंटेशन एक तरीके का है, लेकिन अखबारों में हम खबर पढ़ते हैं उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, तो वो शुभम ने अपनी राइटिंग में कर दिया था। अभिषेक ने जैसे ये बात कही कि ये स्क्रिप्ट है, ये लोग हैं, तो आई वाज मोर देन हैप्पी कि चलो करते हैं, क्योंकि ह्यूमनाइज हो जाएंगे लोग देख के कि अच्छा वो लोग भी ऐसे महसूस करते हैं। तो जी, okay. And how was it shooting amidst the pandemic? Were you ever hesitant to, get back to work? My brother is a frontline worker. He was flying an air ambulance more than twice a week sometimes and thrice a week, or maybe कभी-कभी उससे कम। मुझे लगता था कि वो सब चीजों का सामना कर रहे हैं और मैं घर में हूँ, तो एक बात जाग जाती थी कि मैं भी क्या करूँ काम। फिर घर पे ऑक्टोजेनेरियन फैमिली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मदर इज अबव 60, तो लगता था कि हाँ घर पे भी मेरा होना यूजफुल है। सो यू वर ऑप्टिमाइजिंग, आप हर तरीके से महसूस कर रहे थे कि वाई एम आई लिविंग व्हेन पीपल आर सफरिंग। अगर मेरे पास प्रिविलेजेस हैं तो मैं उसका क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं फैमिली में उनके क्या काम आ रही हूँ, समाज में क्या काम आ रही हूँ, वो तमाम तरह के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस चल रहे थे। उस समय पे आप देख रहे हैं एक तबका सफर कर रहा है, आप देख रहे हैं कि पीपल आर पेरिशिंग, और वो चीज आपको परेशान कर रही है। तभी आपको मौका मिलता है उनको रिप्रेजेंट करने का, तो आप जानते हैं कि एज एन आर्टिस्ट आप यू आर गेटिंग समवेयर इनसाइड मी, आई वाज गेटिंग टू जस्टिफाई माय रोल एज एन आर्टिस्ट इन द सोसाइटी। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग था ये करना। और जो पिछले आंसर में कहा कि रीजंस और लोग भी थे, इतने अच्छे लोग थे वो काम कर रहे थे। तीसरी बात ये है कि इकोनॉमिक्स का, इफ वी डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी हियर, पैसे की जरूरत थी हर किसी को, और जो फंड्स कलेक्ट हो रहे थे लोगों से वो तो पता नहीं कहाँ जा रहे थे।
तो लोगों जिनको जरूरत है उनको पैसे कैसे मिलेंगे? हम ही आपके पास आप शायद 2 लोगों को दे पाएंगी या कोई 50 लोगों को दे पाएगा। तो लोकल लेवल पे एक दूसरे की मदद करने के लिए पैसे की जरूरत थी, वो कहाँ से आ सकता था? तो जैसे ही काम आया कर लिया, क्योंकि काम तो करना है। एंड we knew that we will need to start working amidst the pandemic because we, the population of our country, could not have afforded to wait and be taken care of घर पे बैठे बैठे। वो हमारे साथ नहीं होने वाला था। बाहर निकलना, निकल गए। इतने इस काम के लिए निकलना तो था ही, इस काम के लिए निकलना पड़ा, वो खुशकिस्मती थी। ओके, अभिषेक? I mean, I think same emotions थे। मतलब पहले तो मैं I think 4-5 महीने इतना डरा हुआ था कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, बहुत कम निकलता था। हमारे बिल्डिंग ने सारी व्यवस्था कर दी थी। I think we all had all the essential services delivered at our homes and stuff like that. So, you know, I didn't have to step out. So the first time when I realized that, okay, now you have to go and shoot, I was worried whether, you know, I'm going to be safe or not. And then the test happened. पहली बार जब टेस्ट हुआ तो मुझे लगा कि यार ये कोविड पॉजिटिव ना निकले, बस बाकी मतलब इतना टाइम से मतलब मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। तो आई वाज रियली वरीड अबाउट दैट। बट वो फिर जैसे ही वो खत्म हुआ, वो टेस्ट का सिलसिला खत्म हुआ, दोनों टेस्ट में मैं नेगेटिव आया, उसके बाद आई थिंक आई फॉरगॉट अबाउट all the worries, and you know I was only focused on the work, and I was very I think I've been saying this, that I feel very lucky कि जिस वक्त देश में बहुत सारे लोग को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी काम के रिलेटेड, you know, people were losing jobs and people did not know what to do next, and I've been a busy guy since a long time. I've been like really working day in and day out in the past, you know, many years. Suddenly for me to not work was very bizarre, so I was very happy to be working again. और वैसा लग रहा था कि चलो ये एक शुरुआत तो है, बाकी आगे का देखा जाएगा। But you know that was a nice sweet beginning. Yeah. ओके एंड जैसे कि बहुत सारी ऑफ कोर्स 5 फिल्म्स हैं एंड देयर आर एक्लेम्ड डायरेक्टर्स जो डायरेक्ट किया है जिन्होंने ये एंथोलॉजी में, बट आई सॉ द ट्रेलर एंड आप लोगों की जो फिल्म है जिसका नाम विषाणु है, दैट इज बेस्ड ऑन द migrant workers. Firstly, tell me, did you have to do any personal research or before playing the roles? I mean, I love to do research. मैं हमेशा usually कोशिश करता हूँ रिसर्च करने की, लेकिन यहाँ पे क्या था, मटेरियल ऑलरेडी हमारे आसपास था। रोज हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे, रोज हम उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे जो राइटर हैं वो एक तरह के कोविड फुट सोल्जर रहे हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द एक्टर्स जिनकी आवाज आपको ट्रेलर में भी सुनाई दिया होगा, जो फोन पे बात कर रहा हूँ जिससे, वो भी कोविड, हिमांशु कोहली, तो वो भी फुट सोल्जर रह चुके हैं। ये लोग जाके रात को खाना खिला रहे थे दिल्ली में काफी सारे माइग्रेंट्स को, जो कि सड़क पे अपनी जिंदगी जी रहे थे उस टाइम। तो ये तो मतलब आसपास ही हमारे पास इतना रिसर्च मटेरियल था। फिर ये आया ख्याल कि अरे बड़ा दुख है यार, बहुत दुख है दुनिया में, बहुत दुख से ये लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पता नहीं कितने मुश्किलों के साथ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी से बात की जाए। और एक कारपेंटर थे मेरे घर में जो काफी एक महीना मेरे घर पे रोज आते थे और घर के टेबल वगैरह चीजें बनाते थे, तो उनके साथ मेरा एक रिश्ता बन गया था। तो मैंने सोचा कि उनको फोन किया जाए और उनसे उनके हालचाल पूछा जाए और उसी बहाने थोड़ा सा उनके बारे में समझा जाए, उनकी जिंदगी के बारे में समझा जाए। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट हाउ यू नो स्पिरिटेड दे आर, बिकॉज ही वाज ऑल अबाउट कि सर मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ, मैं खुश हूँ। मैं ट्रक में 5 दिन छुप के आया, बिकॉज ही हैड टू हाइड इन अ ट्रक एंड देन यू नो बिकॉज क्रॉस ऑल द बैरिकेड्स एंड स्टफ लाइक दैट. And when I asked about money, because that's what everybody can, you know, the max we can do is offer money, right? And he said, नहीं sir, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जुगाड़ हो रहा है. And that one line stayed with me, you know, when he said जुगाड़ हो रहा है, I'm like, अरे यार, हिंदुस्तान अगर देखा जाए, सरकार मदद करे ना करे, लोग जुगाड़ से अपनी जिंदगी जी ले. और ये स्पिरिट आई थिंक बहुत जरूरी था फिल्म में लाना, जिसकी कोशिश पूरी की है, बाकी आप लोग देख के बताइएगा. बिल्कुल. गीतिका? हाँ, वो पर्सनल रिसर्च की बात आती है तो यही लगता है कि हम इस समय जानते हैं कि ये इंटरव्यू चल रहा है और हमें एक रिप्रेजेंटेशन दिखानी है एक समझ के साथ, लेकिन जब आपको कैरेक्टर प्ले करना है तो आपको उसके अंदरूनी
एक्सपीरियंसेस को और इमोशंस को समझना है, राइट? Okay, yeah. And Abhishek, earlier, whatever roles that you played, you have always, there has been appreciation about it. But when this year earlier Patal Lok released, do you think it changed the ball game? Because I think everyone had this really nice things to say about your performance, including critics and the audience. So do you think कि अब जो है, people are looking at you in a different scenario altogether? Yeah. I mean, I'm so glad and thankful that this happened. I mean, I was very worried about it because, you know, I was worried about my acting career because the kind of characters I was doing in Bollywood, मतलब I think थोड़ा एक स्पेस मुझे समझ में आ गया था कि कॉमेडी मुझे ज्यादा मिल रहा है. लोग quirky. I was tired of hearing this word quirky. You know, कि quirky character है, मजा आएगा, मजेदार है. And blatantly somebody will be like, ये joker है, ये quirky है, ये comedy है. And I'm like, yeah, I can do other stuff. You know, I've done like, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया. मेरी पहली फिल्म अज्जी थी, जो कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी, जो कि यू नो नेटफ्लिक्स पे है. तो वो बहुत ही एक डार्क फिल्म थी. तो मेरी शुरुआत वहां से हुई थी. और फिर सडनली मुझे, और ऐसा नहीं कि आई डोंट एंजॉय कॉमेडी, बट यू नो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स अगेन एंड अगेन, यू गेट अ लिटिल टायर्ड. सो आई वाज लाइक, ये इसका वे आउट क्या है? मैं वे आउट ढूंढ रहा था. मुझे लग रहा था कि शायद मुझे मना करना पड़ेगा. You know, I thought कि now I have to say no to some projects and some characters so that people start casting me on other different parts. But suddenly because of Patal Lok क्या हो गया ना, एक गारंटी बन गई. एक गारंटी बन गई कि नहीं यार, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है. सो एक ट्रस्ट बन गया, और उस ट्रस्ट की बहुत जरूरी है. और ये मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी बोल रहा हूँ कि यू नो एक्टर्स का वो ट्रस्ट लाना डायरेक्टर्स पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. And once you have the trust of the filmmakers, then they will keep experimenting with you, and which is happening. So right now, I don't have any problems with comedy. And I don't have any problems with even doing the same kind of parts. क्योंकि मुझे पता है कि now there is very weak chances that I'll get typecasted. मुझे हर तरह के characters मिलते भी रहेंगे. और in fact, इस साल जो भी काम मैंने किया है, वो सारे बहुत ही extremely different characters हैं. So I'm really thankful कि ये मतलब इस शो ने और इस कैरेक्टर ने मतलब जो है एक कह सकते हैं कि जो मेरी स्ट्रगल थी उसको थोड़ा कम कर दिया. और नाउ इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड यू नो योर क्राफ्ट एंड स्किल एंड ऑल ऑफ दैट. Yeah. Okay. And Geetika, as I speak to you, I can recall that all of your characters that you played in Sony, in Thappad, individually your role was appreciated, even in the film, outside the film as well. Is that one aspect that you look for while signing a project, that you know the role should be convincing and it should connect with the audience? ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अजीब लगा. आपने कहा कि my parts were individually praised. अब मुझे जहां तक समझ है, मेरी 2 फिल्में बाहर आई हैं और दोनों फिल्म की होलिस्टिक प्रेजेस ही हुई है. ऐसा नहीं है कि फिल्म की बुराई हो गई और मेरे काम की तारीफ. No. What I meant was that Thappad as a film was praised definitely, but even your role was separately also praised. Like if you go and see the reviews, there were things that were written about you individually as well. Not like the film was praised and the character of yours was forgotten about. That is what I meant. I think she means that you stand out everything you do, Geetika. Oh, thank you, Vijay, for वो आप स्क्रिप्ट, आप प्रोजेक्ट में कैसे तय कर सकते हैं कि आई विल स्टैंड आउट? वो see, when I read a script, I look into how important the character is from the plot point of view. अगर कैरेक्टर को हटा, मेरे सीनियर्स ने जीशान और अभिषेक, अक्सर वो 2 लोग होते हैं, मैं फोन करके पूछती हूँ कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे डिसाइड करूँ. तो इन्हीं में से किसी एक ने एक बार बताया था, और थिएटर में भी ये समझ है कि आप एक किरदार को हटा दो स्क्रिप्ट में से और फिर देखो क्या फर्क पड़ा स्क्रिप्ट पे. अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तो फिर आप उस आंसर को देख के फिर डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने जरूरी हो उस नैरेटिव के लिए. सो वो ही देखती हूँ मैं. Okay. ये जीशान भाई ने बोला होगा. उन्होंने मुझे बहुत साल पहले मुझे ही बोला. हाँ, ये जीशान भाई किया. Okay. I remember. So we are talking about Mohammad Zishan Ayub. Okay, so we come from the same theatre group.
प्लेयर्स क्रोडीमल कॉलेज, तो जिशान इज माय सीनियर, गीतिका इज माय जूनियर, मैं बीच का। एंड बोथ ऑफ देम आर माय सीनियर्स। सो क्या हुआ कि थप्पड़ में जब मुझसे पहली बार सवाल पूछा गया तो आई वाज आस्क्ड कि आप तापसी की मेड करेंगे, और मैंने कहा कि जरूर उनके किरदार की मेड होगी, यू नो। तो फिर जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई रियलाइज, और मैंने बात भी की कि बात ये नहीं है कि आप मुझे एवर्जन नहीं है किसी सोशल क्लास से, मुझे दिक्कत नहीं है नौकरानी प्ले करने में या रिक्शा वाली, मैंने देखी नहीं है पर फिर भी प्ले करने में। मुझे जानना ये जरूरी है कि क्यों है वो वहां पे, क्या किया जा रहा है उस किरदार के साथ। तो बस ये छोटे छोटे से सवाल होते हैं जो कॉलेज में सीख लिए थे, जो सीखा नहीं वो सीनियर से फिर से पूछ लेती हूँ और वो मदद कर जाते हैं, एंड देन तारीफ कर देते हैं आप लोग। Yeah, amazing. That's true. Okay. And talking about the web space, of course, it has been blooming ever since it was launched, but this year it saw another fan following altogether. So, you tell me, are you planning to stick to the web space, or how big does it matter that which space it is, whether it's cinema, whether it's the web platform? How does it matter to you? I mean, नहीं, I mean, of course, I mean, the right now the current scenario is, देखो बात क्या कि situational है। अभी वैसे भी हम बाहर नहीं जा सकते। अगर आप मुझे भी बोलेंगे तो मैं भी थोड़ा डरूंगा मतलब बाहर जाने में और ऐसे enclosed space में रहने में, because that's the biggest worry, right? That you can't spend time with people who has infection more than 15 minutes. I mean, जितना भी information Google से या इधर-उधर से समझ में आता है वो यही है कि किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के साथ आप एक स्पेस में रहोगे 15 मिनट आधा घंटा, तो मे बी you are prone to getting that disease and stuff like that. So I think that's a risk, and that is why cinema is suffering right now. The halls खाली हैं वो इसीलिए है क्योंकि एक डर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रहने वाला, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं this is going to be the situation. Vaccines आ गए हैं, people are going to get vaccinated and things are going to get easier, you know, by with time. So I feel yes, this is a great time for OTT, because what it has done is that it has shown that good content will always be the winner, you know, and no matter who is making it, कौन एक्टर है, कौन ये है, कहानी अच्छी लिखी गई है, डायरेक्टर ने डायरेक्ट अच्छा कर दिया है, उसमें सारी बाकी डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छे से काम किया है, तो वो जरूर चलेगा। तो इस चीज से ये मुझे लगता है कि बॉलीवुड के लिए भी एक लीड हो सकता है to understand that, you know, every time we don't need to like really stick to formulas, because I think this is a habit. We always try to predict कि ऑडियंस को यही पसंद आएगा, ऑडियंस को वही पसंद आएगा, ऑडियंस यही देखना चाहती है। ऑडियंस क्या देखना चाहती है वो मैं और आप यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं करते। वो घर पे जो है लोगों को जो मन करेगा, किसी का आज मन करेगा यार मैं जाके भूत की फिल्म देखूंगा, जाके वो भूत की फिल्म देखेगा, किसी का मन करेगा मैं आज कॉमेडी देखूंगा, जाके कॉमेडी देख लेगा। तो वो तो उनके रुचि पे है। आपका क्या काम है? आपका काम है अच्छा काम बनाना। तो ये सीख इस साल मुझे लगता है कि ओटीटी से हम सबको मिली है, और ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट शुरू हुआ है, बिकॉज इससे क्या हो गया है ना कि सारे क्रिएटर्स के पास ना 2 मीडियम्स है। आप फिल्म भी बना सकते हो 2.5 घंटे की, और आप 9 घंटे की या 6.5 घंटे का एक वेब शो भी बना सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी कहानी जो आप बनाना चाह रहे हो, जो आपकी सोच है, जो आप दर्शाना चाह रहे हो, वो फिल्म के लिए सही है, सटीक है, या एक वेब शो के लिए सटीक है। So now it is the choice of the creators, because the audience has given the answer. Audience ने बता दिया कि भैया अच्छा काम लाओगे हम देखेंगे, बुरा काम लाओगे हम नहीं देखेंगे। Simple सी बात। True, yeah. And Geetika, what about you? ये इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत प्लानिंग की बात हो रही है। वो प्लानिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस से गेन की हुई विजडम चाहिए। अब उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा है नहीं कि मैं कहूँ कि मैं कौन सा मीडियम चुनूंगी। और आप काम करते हैं, कभी कभी जब आप काम करते हैं तो पता है कि कौन से मीडियम के लिए बन रहा है, कभी कभी नहीं भी। जैसे थप्पड़ थिएटर्स के लिए बन रही थी, सोनी किसके लिए बन रही है मैं नहीं जानती थी, बस काम कर दिया, फिर वो नेटफ्लिक्स पे आ गई। थप्पड़ थिएटर के लिए बन रही है, फिर वो आई ओटीटी पे। ये पता था अमेजॉन प्राइम के लिए ही बन रही है। तो अभी बात हो रही थी कि जब स्क्रीन पे थिएटर में कुछ चीजें होनी होती हैं तो
आप कभी-कभी काम कर देते हैं, फिर समझ नहीं पाते हैं कि वो उस काम का रिस्पॉन्स क्या रहा। और अभिषेक ने पिछले इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ओटीटी पे जब आपका कोई काम आता है, तो जो ऑडियंस थिएटर में वो लोग स्टेज थिएटर देखते हैं और बैक स्टेज जाके और अपने एक्टर्स को फीडबैक देते हैं, ओटीटी पे जैसे ही हमारा काम आता है, तो ऑडियंस इंस्टाग्राम ट्विटर के थ्रू हमें अपना फीडबैक दे देती है। तो जहाँ पे सुंदर सी कहानी कही जा रही होगी और we would want that story to reach as many people as possible. So whatever medium suits the distributors or the system, they would choose it. I would be happy doing both if I get a chance to. I think, of course, and I think we should, as actors, we should never stick to one medium. Yeah, that's not that. हमारा काम वो नहीं है. हमारा काम है कैरेक्टर करना, किरदार करना. वो प्रोड्यूसर्स का काम है, वो चैनल्स का काम है. हमारा काम बस परफॉर्म करना है. अभी ऐसा सॉरी हाँ नहीं बोलो क्या बोल रही हो. मुझे अभी ऐसा लगा कि जो हमें समझ थी ना कि ऑडियंस जो है वो दो तरीके की है, एक वेब की है, एक ऑडियंस वेब की ओटीटीज की है और एक ऑडियंस सिनेमास की है. By the time this lockdown will get over, I would like to believe that वो वेब की ऑडियंस जो है वो सिनेमा पे will be ready to see the faces that it is now accustomed to seeing on OTT. But it's also, I think it's a बहुत बड़ा challenge होने वाला है because now आपने इतना अच्छा कहानियां सुन ली है ना और देख लिया है ना, तो आपको अभी बड़े पर्दे पे भी वही देखना पड़ेगा. तो visual representation of films has to be much better than what it used to be, and everything has to be more detailed because now they're used to it. I like that's what the hope is, that the audience is conditioned to look at things more closely. It is conditioned now to look for, मतलब ऑडियंस को आदत हो गई है कि भाई हमें बड़ी इज्जत दी डायरेक्टर ने, हमें बड़ा समझदार समझा, सेंसिटिव समझा, हमें मिसोजिनिस्ट नहीं समझा, हमें मसाला नहीं परोसा. And I think the directors have chosen the content beautifully. अविनाश ने बहुत प्यारी कहानी चुनी है, हम जरिया बन गए fortunately. Or other stories are interesting, and I think what Abhishek is saying is right, that they're now risen up to the expectation of the directors rather than being बहुत ज्यादा. कुछ फिल्में होती है जिन्हें देख के लगता है कि ऑडियंस को क्या समझ के रखे. आई वुड फील ऑफेंडेड एज एन ऑडियंस मेंबर. हमें चाहिए कि मुझे क्या समझ रखा है, मैं इस चीज पे हंसूंगी, और तब फिर बुरा भी लगता है कि इस पे इतने करोड़ों पैसे लगा दिया आपने इस बात पे. तो अब जब वो देख रहे हैं कि अरे आधे दाम में किसी ने इतनी समझदारी वाली बात कही है, तो 300 रुपए की टिकट लेकर के आप कुछ ऐसा देखें जिससे आपको बेइज्जत महसूस हो, से बेहतर है आप 300 एक महीने का दें और फिर बहुत कितनी अच्छी चीजें देख लेंगे. तो अब तो इट्स गोना बी टफ फॉर द पीपल हु आर गोना डायरेक्ट थिंग्स फॉर बिग स्क्रीन. बाकी फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला. Okay. Yeah. Okay, thank you so much, Abhishek and Gitika, for chatting with me. It was a pleasure talking to you guys. Thank you so much. Welcome.